तो बच्चों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रेजोनेंस और हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस में पाई बॉन्ड या लोन पेयर या चार्ज या रेडिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यानी पाई बॉन्ड, लोन पेयर, चार्ज, रेडिकल सब डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। बट ये कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? वहां पे आपको पॉसिबिलिटीज से पता चलेगा। अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है निगेटिव चार्ज लेने का तो ऑब्वियस है कि वो बढ़ जाएगा। अगर एक से ज्यादा जगह पॉसिबिलिटी है पाई बॉन्ड रखने का तो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहां पे कंडीशन लिखते हैं रेजोनेंस का। कंडीशन, पहला कंडीशन है आपको इस तरह का कंपाउंड अगर रहे, कार्बोनेट टाइप का कंपाउंड रहे, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, इस तरह का कंपाउंड रहे। सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, परक्लोरेट, etc। तो इसमें रेजोनेंस होगा क्योंकि जब आप कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और एक क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर दिया रहेगा, मान लीजिए कि कार्बोनेट का ए स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब हम लोग को सोचना यहां पे है कि क्या ये कंपाउंड कार्बोनेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, क्या ये रियलिटी है? तो नहीं, रियलिटी नहीं है। क्योंकि यहां पे निगेटिव चार्ज रखने का या पाई बॉन्ड रखने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है कि अलग अलग जगह पे हम रख सकते थे और फिर भी कार्बोनेट बन सकता था। तो दिख रहा है कि डबल बॉन्ड यहां रखें या यहां रखें या यहां रखें, सब तो कार्बोनेट ही बनता। निगेटिव चार्ज यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, सब तो कार्बोनेट ही बनता। तो डिस्ट्रीब्यूशन का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन का पॉसिबिलिटी यहां दिख रहा है तो आपको बता दें कि ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहां नहीं है। बट आप कहेंगे जो दिख रहा है हम तो वही मानेंगे ना। बोले वो नहीं होता है ना, ये जो दिख रहा है रियलिटी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है। यहां पे वही तो ढूंढना है कि इसमें रियलिटी क्या है। तो रेजोनेंस में यही आपको ढूंढना है कि जहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या वहां पे रियली डबल बॉन्ड है या वो डबल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत जगह। तो यहां पे साफ दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी दो स्ट्रक्चर और बनेगा और ये डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रियलिटी में जो इसका स्ट्रक्चर होगा, रियलिटी में जो इसका स्ट्रक्चर होगा ये ऐसा कुछ होगा। और दो निगेटिव तीन जगह बट रहा है तो -2/3, -2/3, -2/3। अगर पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बताइए यहां पे कितने पड़ा होगा। तो एक पाई बॉन्ड अगर तीन जगह बटेगा 1/3 पड़ेगा। तो यहां पे टोटल बॉन्ड का संख्या कितना है? एक तो सिग्मा है और प्लस 1/3 पाई है। तो टोटल यहां पे बॉन्ड 1.33 है, जिसको आप बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ये वाला, लेकिन अपने को रियलिटी पे पहुंचना पड़ेगा और रियलिटी पे पहुंचने के बाद ही आप इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं। जब तक आप इसके रियलिटी पे नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले आप कमेंट करेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा फैसला। तो एक कंडीशन तो अगर इस तरह का दिखे, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, मतलब एक कौन सा कंडीशन हुआ पहला, यानी डायरेक्ट आपको दिख रहा है क्या? पॉसिबिलिटीज ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या निगेटिव चार्ज, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रहा है कहां कहां रख सकते हैं। तो यहां पे मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज है, तो विच डायरेक्टली सीन, जो कि साफ दिख रहा है, डायरेक्टली सीन साफ दिख रहा है, तो आप कहेंगे इस घटना को रेजोनेंस बोलेंगे। यानी अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के रखने की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा दिख रहा हो तो उस घटना को रेजोनेंस बोलेंगे। और उसमें पाई बॉन्ड चार्ज बटा हुआ रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, मतलब ये कंपाउंड एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा देगा। हमें सोचना है, इस पे लाना होगा आपको, तब जाके आप इस पे रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन था जहां पे
दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज, उसको रेजोनेंस बोलेंगे। दूसरा केस क्या है भाई डिस्ट्रीब्यूट होने का? दूसरा केस है कि अगर कोई वैकेंट पी ऑर्बिटल है, कार्बन प्लस पे वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और इससे कनेक्टेड पे अगर लोन पेयर है, इससे कनेक्टेड पे अगर लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी पी ऑर्बिटल में होता है। अगर किसी कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल है, कब समझेंगे कि कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा? जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कार्बन पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो भी वैकेंट पी ऑर्बिटल। और उस वैकेंट पी ऑर्बिटल से कनेक्टेड एटम पे अगर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर भी पी ऑर्बिटल में होता है। और इस लोन पेयर पैरेलल पी ऑर्बिटल के साथ जब रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके साथ। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ट्रांसफर नहीं, डिस्ट्रीब्यूट। मतलब लोन पेयर का कुछ पार्ट यहां रहेगा और कुछ पार्ट इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो गया? स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि जो लोन पेयर है ना, एक तरह का इस ऑक्सीजन के लिए लोड था, लोड है। कोई भी अपना लोड कम करना चाहता है, कोई भी, तो लोड को कम करने के लिए ऐसा काम किया है। हाँ, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर और भी है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सिर्फ एक ही लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी रेजोनेंस में जो भाग लेता है लोन पेयर, सिर्फ एक लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है। तो दूसरा लोन पेयर कहां प्रेजेंट रहेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहां पे कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? तो एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, एक लोन पेयर यहां, टोटल 3 गो है। इसका मतलब sp2 नाम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है। लोन पेयर sp2 में है, ऑक्सीजन का ए वाला बॉन्ड भी sp2 से बना हुआ है और ए वाला भी sp2 से बना हुआ है। मतलब यहां पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 नहीं। यानी अगर किसी एटम का लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रेजोनेंस में, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन में वो लोन पेयर नहीं आएगा जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर ये लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या बनेगा? अब आप सोचिए क्या बनेगा। क्या हुआ है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल खाली, दोनों ओवरलैप कर जाएगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बन गया। और अब जब लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसके साथ साथ में चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज? क्योंकि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां बॉन्ड बन जाए, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके खाते में आ गया, और एक प्लस चार्ज है, और एक किसके खाते में आ गया? देखिए ना, ए वाला इसके खाते में आ गया, ये देखिए, ये वाला इसके खाते में आ गया, तो इसको एक एक्स्ट्रा फायदा हो गया है। तो प्लस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, माइनस, तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इसका क्या हुआ? इसका एक लॉस हो रहा है, क्योंकि इसका वाला जो इसको जो एक्स्ट्रा फायदा हुआ है वही इसको लॉस फील हो रहा है, तो लॉस फील हो रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या अगर क्वेश्चन में ए वाला कंपाउंड दे दे और बोले कि क्या ये एक्चुअल है? बोलेंगे नहीं, ये एक्चुअल नहीं है, रियलिटी नहीं है। इसका एक्चुअल और रियलिटी क्या होगा पता है आपका? इसका एक्चुअल और रियलिटी जो हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा कि लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है लोन पेयर, इस रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस चार्ज कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? कुछ प्लस चार्ज यहां है और कुछ प्लस चार्ज यहां है। इसका एक्चुअल फिगर ये है, इसका एक्चुअल फिगर ये है। हाँ, लेकिन 1 और 2 में स्टेबल ज्यादा कौन है? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो आप देखिए सेकेंड वाले फिगर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन ये फर्स्ट वाले फिगर में देखिए कार्बन पे प्लस होने की वजह से इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। और अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट हो सारे एटम का और किसी में एक भी एटम का इनकम्प्लीट हो, तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इसलिए स्टेबिलिटी का बात करेंगे हम लोग, अगर स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो सेकेंड का स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। सेकेंड वाले का जो स्टेबिलिटी होगा वो फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। और ये जो रियल स्ट्रक्चर है, ये जो रियलिटी है, इस रियलिटी में किसका चेहरा ज्यादा दिखेगा? दिख तो रहा है दोनों का चेहरा, बट किसका चेहरा ज्यादा दिखेगा? तो जो मोर स्टेबल होगा उसका चेहरा इसमें ज्यादा दिखेगा। हम लोग कई बार लिखे हैं कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट या इन्वॉल्व्ड मोस्ट इन रियल स्ट्रक्चर,
यानी रियल स्ट्रक्चर में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट या मोस्ट होगा, यही होगा आपका। ठीक है, ये रहा जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो कैसे समझेंगे कि हम लोग ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला स्ट्रक्चर है, किसी स्ट्रक्चर में अगर कार्बन पे प्लस चार्ज दिख जाए तो उसमें इनकम्प्लीट का केस होगा, और बगल वाला देखिए कंप्लीट का केस होगा। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन पे प्लस वो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्सीजन पे प्लस ऑक्टेट कंप्लीट है, देख लीजिए, क्योंकि एक लोन पेयर भी तो होगा। कार्बन पे प्लस ऑक्टेट इनकम्प्लीट का केस है, और इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आपका ऑक्टेट कंप्लीट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस कंजुगेशन को, इस कंजुगेटेड सिस्टम को, यानी जहां पे लोन पेयर पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। तो इसको कौन सा कंजुगेशन कहेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर कनेक्टेड, लोन पेयर कनेक्टेड वेकेंट या प्लस, प्लस मतलब वेकेंट कंजुगेशन। इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर प्लस कंजुगेशन या लोन पेयर वेकेंट कंजुगेशन, वेकेंट कंजुगेशन। हाँ, अगर बात करें इससे कि क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्लस अगर यहां प्रेजेंट रहेगा इस कार्बन प्लस के जगह पे, या नाइट्रोजन का प्लस प्रेजेंट रहेगा इस कार्बन प्लस के जगह पे, तो क्या ये रेजोनेंस में भाग लेगा? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे वेकेंट और वाइटल नहीं है, नो वेकेंट और वाइटल। और जब यहां पे वेकेंट और वाइटल नहीं है तो ये वाला इन्वॉल्व नहीं होगा रेजोनेंस में, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए नो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, क्या बोरोन BH2 रहा तो जाएगा क्या? हाँ, इसके पास एक वेकेंट और वाइटल है, तो इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये रहा चीजें, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आखिर क्यों लोन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ उस वेकेंट के साथ? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। आप खुद देखिए ना, आप अपने क्लास में आते हैं बैग लेके, आप जहां पे बैठते हैं अपना कॉपी निकाल के रखते हैं, और जब दिखता है कि बगल में खाली है तो आप अपना बैग को खाली में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसफर नहीं कर देते हैं कि भाई उधर छोड़ देंगे बैग को, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि चलो कुछ देर के लिए हम लोगों ने उसको खाली जगह पे रख देते हैं ताकि अपना लोड कम हो जाएगा। तो लोड कम करने के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहां पे भी लोड कम करने के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 हो गया। अगर ऐसा कंडीशन कहीं दिखे, कैसा कंडीशन? वेकेंट और वाइटल, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और उससे कनेक्टेड पे लोन पेयर, तो आप वहां पे मान के चलेंगे कि लोन पेयर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके वजह से पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर केस है। तीसरा नंबर केस देखिए, तीसरा नंबर केस देखिए जो है, अगर ऐसा रहा प्लस चार्ज, यहां पे वेकेंट और वाइटल है, वेकेंट और वाइटल है, और चूंकि आई बॉन्ड कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, इस है, सबको पता है कि पाई बॉन्ड तरीके यही होता है पाई बॉन्ड। तो सोचिए किस तरीके से में के पैरेलल पी लोन पेयर यहां पे दिख रहा है कि दो गो पी है, दो गो पी और हाँ, तो होगा सी बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड दूसरा बॉन्ड टूट के हाँ CH2 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा है। मिडिल वाले के लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, वही राइट हो गया 2 गो, तो मिडिल वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क पड़ा है सबसे, तो यहां पे देखिए इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रियल स्ट्रक्चर है वाला नहीं, ना ए रियलिटी है ना ए रियलिटी है, दोनों हाइपोथेटिकल है। ठीक है, और देखने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड
कुछ ऐसा बनेगा, यहां बटा हुआ है, मतलब यहां पे आधा प्लस, यहां पे आधा प्लस होगा, एक्चुअली हाफ दिए तो अगर दोनों सिमिलर एक जैसा नहीं होता तो बराबर का नहीं होता, तो और यहाँ पे 1.5 होगा, क्योंकि 0.5 क्यों आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। हम स्टेबिलिटी का कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर स्टेबल है, दोनों ही बराबर स्टेबल। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट का बात नहीं चलेगा, यहाँ पे कहां से चलेगा भाई, दोनों में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो यहाँ पे कोई कंप्लीट और इनकम्प्लीट का कोई बात ही नहीं है। चौथा नंबर, इसको हम लोग कौन सा कन्जुगेशन बोलते हैं, वैकेंट ले रहे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको बोलते हैं पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हमारा एजेंडा भी बस ये है कि आपको हम जस्ट सिखा दें कि भाई पाई पॉजिटिव पे क्या करना होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बस एक जो मेन फंडामेंटल स्टेप है वो सिखाना है। बाकी अगर यहाँ पे मान लीजिए बाद भी एक डबल बॉन्ड रहता तो फिर से वो जो वो डबल बॉन्ड के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, कैसे होते रहेगा वो। चौथा यहाँ पे आपको पता है पैरेलल वाइटल प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि पैरेलल पी और वाइटल प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए खाली था तो दोनों का दोनों इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन ये खाली नहीं है, इसमें एक है, तो जब इसमें एक है, एक भी है इसमें, ये आधा एरो बताता है कि मेरे पास है, मत आना, तो कितना जाएगा इधर से, आधा हो जाएगा, आधा एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या स्थिति होगा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड, और रेडिकल से यहां का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप बनाना, तो छूट जाएगा इस कार्बन पे, मतलब पता इसका रियलिटी बताने आना चाहिए। इसका फिगर बनेगा, यहाँ पे हाफ रेडिकल रहेगा और यहाँ पे हाफ रेडिकल रहेगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगी 1.5 होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं पाई रेडिकल कंजुगेशन, पाई रेडिकल कंजुगेशन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ये है पाई बॉन्ड और ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब आपको बता दें निगेटिव चार्ज जिस एटम पे रहता है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर रहता है, जोड़ा रहता है। अगर निगेटिव चार्ज किसी के पास है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ठीक है। कि यहाँ टाइटल और यहाँ बना हुआ है, तो बोल रहे हैं पाई निगेटिव, से निगेटिव, पाई से कनेक्टेड निगेटिव, ठीक है। और किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या इधर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर जाता जब यहाँ वेकेंट और वाइटल हो, यहाँ तो वेकेंट और वाइटल है ही नहीं, और जब यहाँ वेकेंट नहीं है तो क्या इधर आएगा,
तो आप कहेंगे इधर भी तो वैकेंट नहीं है, इधर वैकेंट है नहीं, लेकिन इधर वैकेंट बनाया जा सकता है। कैसे वैकेंट बनाया जा सकता है? इधर वैकेंट हम लोग आराम से बना सकते हैं। अगर ये बॉन्ड इधर टूट के यहां आ जाए, बॉन्ड टूट के कार्बन पे आ जाए, तो क्या यहाँ का ऑर्बिटल खाली हो जाएगा? ऑर्बिटल खाली हो गया, इस खाली ऑर्बिटल में ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे खाली ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH2, यहाँ तो बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे CH हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होगा। कई बार हम देखे हैं कि अगर एक वैकेंट के साथ शेयर कर दे तो अभी जस्ट अगर कोई एक एटम अपना पेयर को वैकेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो उसको एक प्लस आएगा। तो सोचिए पेयर वैकेंट और वाइटल के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसमें प्लस आएगा, इस वाले को तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट पहले 2 इलेक्ट्रॉन, कोई 2 इलेक्ट्रॉन राइट में हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बीच वाले पे। इस पे यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को मिल जाए तो उसको एगो फायदा हो गया ना, क्योंकि उस बॉन्ड में इसमें एक लगा के रखा था, इसमें लगा के रखा था, बट इसको एक फायदा हो गया, तो माइनस चार्ज लगेगा। आपको चार्ज डालने के लिए आना चाहिए कहां पे क्या चार्ज होता है। कैसे न्यूट्रल हो गया? क्यों नहीं होगा भाई? इन्होंने अपना वैकेंट अपना लगा दिया। तो भाई अगर 1-1 लाख का कोई बिजनेस सेटअप करना था, 1 लाख हमें लगाना था, 1 लाख उसको लगाना था, लेकिन हमने बोला कि 2 लाख मैं लगा देता हूं। जैसा ही मैंने 2 लाख लगाया किसी बिजनेस में, वो पार्टनर अंदर से खुश हो गया कि भाई हम तो 1 लाख का फायदा में अभी चल रहे हैं। पूछा कैसे? हमें भी तो 1 लाख उसमें लगाना था, बट हमें बिना लगाए हम वहां पे 1 लाख हमारे शेयर में आ गया है, तो हमें फायदा हो गए हैं। लेकिन हम वहां पे क्या चल रहे हैं? 1 लाख अभी से ही लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं लगाया है और हमने 2 लाख लगा दिया है, मतलब 1 लाख उसके बदले भी मैंने लगा दिया, तो मैं एक लॉस में चल रहा हूं। तो भाई ऐसे करके आपको सोचना है यहाँ पे। तो पाई नेगेटिव कन्जुगेशन का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, रियल स्ट्रक्चर ही बनेगा आपका। 6ठा नंबर जो है 6 नंबर में पाई लोन पेयर यानी रहेगा और कनेक्टेड से लोन पेयर रहेगा, पाई और कनेक्टेड से लोन पेयर रहेगा। ये रहा कैसे? सेम सिचुएशन, और इससे कनेक्टेड पे अगर कोई लोन पेयर वाला प्रेजेंट रहेगा तो भी लोन पेयर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसी तरीके से जैसे यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और यहाँ पे खाली ऑर्बिटल हो जाएगा। या ये सोचो कि पहले टूट के खाली बनेगा यहाँ पे और एक खाली के साथ शेयर हो जाएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर। तो दोनों आप सोच सकते हैं क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड CH डबल, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो माइनस। अगर किसी बॉन्ड का 2 एटम के इस माइनस चार्ज, और अगर कोई एटम अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी वैकेंट के साथ अगर शेयर कर दे तो उसको एक लॉस में चल रहा है, ये सोचना है कि लॉस में चल रहा होगा, ठीक है? तो ऐसा हो गया। ये रहा चीजें। अब इन दोनों में से अगर हम स्टेबिलिटी का बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल है? तो आपका पहला नंबर ज्यादा स्टेबल होगा दूसरा नंबर से, क्योंकि पहला नंबर में चार्ज है ही नहीं इस स्ट्रक्चर में और इसमें चार्ज हो गया है। तो जो अनचार्ज वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी हम अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो जो अनचार्ज वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से, अनचार्ज और एक चार्ज है। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज नहीं रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जिसपे चार्ज होगा। हाँ, बट ए वाला फैक्टर कब लगाएंगे? जब आपको दिखे में जो रेजोनेटिंग का स्टेबिलिटी का बात कर रहा है उसमें पे चार्ज है, तब आप केस को करेंगे काम।
देगा, लोन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज तो आएगा ही। तो फिर फॉर्मूला बदल जाएगा? नहीं, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, क्योंकि नेट चार्ज दोनों पे सेम रहेगा। बताओ, नेट चार्ज इस पे भी जीरो है, प्लस माइनस, और नेट चार्ज इस पे भी जीरो। नेट चार्ज कभी नहीं बदलेगा। अगर नेट चार्ज बदल गया तो फिर तो फॉर्मूला नहीं बदलता है रेजोनेंस में। कैसे बदल जाएगा रेजोनेंस का? ठीक है, पाई पाई कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है देख लो, ये रहा पाई पाई कंजुगेशन। पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। चीजों को देखिए, बट हाँ, पाई से कनेक्टेड पाई है, पाई से कनेक्टेड पाई है, तो क्या होगा? कौन सा होगा? इधर होगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो पहले बॉन्ड इधर टूटेगा, यहां पे वैकेंट बनेगा, देख चुके हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बना? अब बताइए, अगर आप ब्रेक किए पे दे दिए तो माइनस आएगा। क्यों ब्रेक? खाली ऑर्बिटल रहता है तब। अब सोचो, यहां का दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो फिर इसका एक लॉस हो रहा है, इसका 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 एक लॉस हो रहा है लास्ट वाले। फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यहां और फर्स्ट में और लास्ट वाले पे। ठीक है, भी होता है चार्ज तो फर्स्ट और लास्ट वाले पे होता है। पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज आया था, फर्स्ट पे था और ये लास्ट वाले पे चार्ज आया डिस्ट्रीब्यूट हो। रेडिकल भी फर्स्ट वाले पे आया, वाले पे आया। ठीक है, इसमें भी चार्ज फर्स्ट वाले पे था और देखो लास्ट वाले पे आया डिस्ट्रीब्यूट होके। इसमें भी देखो फर्स्ट वाले पे था, या फर्स्ट वाला है और ये लास्ट वाला है। फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं? जहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो फर्स्ट वाले पे चार्ज आया और लास्ट वाले पे चार्ज आया, फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे आएगा। उसके बाद 1 नंबर में पाई बेंजीन में बात करें, देखिए आपको बेंजीन बनाना है कि बेंजीन में अपने को 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड लेना है। आपको 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड लेना है।